एचएसएससी से जुड़ी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। लाखों लोगों को झटका लगा है। वेटिंग लिस्ट से जुड़ा मामला है। यदि आप जानना चाहते हैं इस वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली हर अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, अभी सीईटी के बेस पे ढेर सारी भर्तियां हुई थी पीछे, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जैसे कट ऑफ लगी 60 पे। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके 59.5 नंबर थे या 60 से थोड़े से पॉइंट कम थे। तो वे बच्चे इंतज़ार कर रहे थे कि वेटिंग लिस्ट लग जाएगी तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर हरियाणा सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कि ग्रुप सी की वेटिंग लिस्ट है वो नहीं लगाई जाएगी। और अभी ये जो फैसला लिया गया है ये कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद में फाइनल डिसीजन है वो आएगा। हरियाणा सरकार ने अपने लेवल पे फाइनल डिसीजन ले लिया है कि हम वेटिंग लिस्ट नहीं लगाएंगे क्योंकि उसमें टेक्निकल इशू क्रिएट हो रहे हैं। तो अब मामला कोर्ट में चला हुआ है, ऑलरेडी बच्चों ने एप्लीकेशन लगाई हुई है। तो वहाँ पर एचएसएससी हरियाणा सरकार इसका जवाब देगी और उसके बाद जो कोर्ट का फैसला होगा उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे हरियाणा सरकार के ग्रुप सी पदों की वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हजारों युवाओं को झटका, नहीं बनेगी वेटिंग लिस्ट। प्रदेश सरकार ने एचएसएससी को भेजा फैसला। तो मैंने कई वीडियो में बताया भी था कि इस बार सीईटी में जो वेटिंग लिस्ट का मामला है उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। हो सकता है वेटिंग लिस्ट आए भी, हो सकता है ना भी आए। मैंने कई मेरे लाइव सेशन में इस बात का जिक्र किया है। तो कहीं ना कहीं वही कारण शायद सरकार ने अपना डिसीजन लिया होगा उसके बेस पे। तो 7 जनवरी 2026 को एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में फैसला ले लिया गया था। उस मीटिंग में लिए गए फैसले को एचएसएससी के पास भेजा गया है और ये बताया गया कि हम वेटिंग लिस्ट लगाने के पक्ष में नहीं है क्योंकि थोड़ी सी गड़बड़ियां हैं, इशू क्रिएट है वो हो रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सचिव ने वेटिंग लिस्ट तैयार नहीं करने के ये कारण बताए हैं। एचएसएससी के सचिव ने साफ किया कि विज्ञापनों के लिए सरल कारण से वेटिंग लिस्ट बनाना संभव नहीं है क्योंकि पदों को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ग्रुपों में बांटा गया था। इसलिए वेटिंग लिस्ट में वे कैंडिडेट होंगे जो उनकी तरफ से दी गई प्रेफरेंस के आधार पर दूसरी पोस्ट पर ज्वाइन कर चुके हुए। उन्होंने आगे साफ किया कि मेरिट बेस्ड शिफ्टिंग अगली सबसे अच्छी उपलब्ध प्रेफरेंस में संभव नहीं है। अगर जिस पोस्ट के लिए कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट किया जाएगा असल में वह खाली नहीं होती है जिसमें सही आवंटन नहीं होता। इससे आगे की अनिश्चित वैकेंसी पर निर्भरता के कारण सही मौके छूट जाएंगे। इसके अलावा शुरुआती वेटिंग लिस्ट प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोबारा आवंटन का कोई प्रावधान नहीं, क्योंकि हो सकता है कि कैंडिडेट पहले ही कुछ पोस्ट पर ज्वाइन हो चुके हों। एचएसएससी के सचिव ने आगे बताया कि डबल बेंच ने 2023 की LPA नंबर 1037 में और ये क्या है सुकृति मलिक के केस में 10/1/2023 फेज़ 2 का रिजल्ट रद्द कर दिया था। 5/5/2022 की नीति के माध्यम से दिए गए सामाजिक आर्थिक मानदंड 31/5/2024 के ऑर्डर को रद्द कर दिया गया था। राज्य सरकार की तरफ से 31/5/2024 के ऑर्डर के खिलाफ दाखिल गई SLP को सुप्रीम कोर्ट ने 24/6/2024 को खारिज कर दिया। अब कुछ चयनित कैंडिडेट हाई कोर्ट में एक RLP 19/2024 दाखिल की हुई है। इसलिए विज्ञापन 5/2023 के तहत अलग अलग विज्ञापनों के लिए ग्रुप सी के अलग अलग पदों के लिए वेटिंग लिस्ट तैयार करना मुमकिन नहीं है। तो दोस्तों, सीईटी के बेस पे जो ग्रुप सी की भर्तियाँ हुई है उनकी वेटिंग लिस्ट नहीं लगाई जाएगी। हरियाणा सरकार ने फैसला ले लिया है। तो जो भी साथी इंतजार कर रहे थे वेटिंग लिस्ट का, मैं पहले भी बोलता हूँ कि वेटिंग लिस्ट के भरोसे मत रहा करो, वो अपने आप कभी लगेगी जब लगेगी। आप लोग आगे के ऊपर फोकस किया करो। तो फिलहाल हरियाणा सरकार का फैसला आपने देख लिया है। हाई कोर्ट में फैसला सुनाया मतलब रखा जाएगा। तो हाँ, जज साहब क्या फैसला लेते हैं फाइनल डिसीजन उसके बाद होगा। जो डिसीजन होगा वो उसको अप्लाई करेगी सरकार। ठीक है। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप किस भर्ती की वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे थे, कमेंट में अपनी ज़रूर डिटेल बताना। धन्यवाद।